बीकानेरी मिठाई, बीकानेरी चाट खाया है, उससे तो मेरा दिल जीत लिया। तो आप परिवार की अगर बात करें तो परिवार वाला बंग की कुछ सोच है आप? हाँ, वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे क्या कर रही है, कुछ चीज़ें मैंने उनसे छुपा के बिना बताए करी। और जैसे कि मैं कैंपिंग करती हूँ तो अकेली लड़की के लिए हर जगह कैंपिंग करना शायद मुश्किल रहेगा। रेगिस्तानी एरिया होता है ना, वो मिट्टी के टीले बने होते हैं खूबसूरत, उसमें ऊँट चल रहे होते हैं और प्यारा सा सनसेट दिखता है। बालिका वधू आता था, बहुत ही प्रसिद्ध है आपका यहाँ का शो, बींदड़ी बींदड़ा और गम्मा घड़ी, राइडर बाईसा कह सकें। राइडर बाईसा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। करनी माता के जब मैं मंदिर गई थी वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे और मैं हुकुम को इसलिए नहीं ले गई कि हुकुम राजस्थान में किन गए पता आप? मैं इंडिया के सारे ही राज्यों में जाने वाली हूँ अपने इस काले घोड़े के साथ और मेरे इस प्यारे बिल्ले के साथ। तो मतलब पहाड़ी इलाके मायने डर कौन लगे अपने मतलब बाइक पर? तो अगर राजस्थान के लोग भी अपने घरों की बेटियों को इस तरीके के चांस दे तो वो भी देखिए क्या क्या कर सकती है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल ये टाइम आज आप बीकानेर जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ रहे दूसरी तरफ सामने पकड़िया क्यों खड़े आपने सागे एक शख्सियत ने आप लोग देख ही रहा होगा और है उत्तराखंड देहरादून रहा है। आगे सागे एक बिल्ली है, एक बिल्ली के सागे राइडर नॉनी राइडिंग करिया करे, मतलब पूरे अब राजस्थान पूरे रो भ्रमण करेला। राजस्थान पूरे रो भ्रमण से पहला भी कई जगह राइडिंग कर आया। अब ये देख सको आकी बाइक मतलब कालो घोड़ो है जिको देख सको थे पीछे खड़ियो है और एक बॉक्स भी बनाएड़ो है जिक्र मैंने ये बिल्ली ने रखे। तो आज अपनी बीकानेर धरती पर आया तो आरसा के बातचीत कराला कि यार जी की राइडिंग जी की जर्नी है, बाकी किसी क्या किसाग लोग आने रास्ते मायने मिले और कितने तरह रे आने परेशानी आने सहन भी करनी पड़े। सागे सागे अभी बात जाना ला कि आप बीकानेर आने किसोक लाग्यो और राजस्थान कितो का निरालो लाग्यो आप वाली साइड से। तो आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहा। सबसे पहले तो नोनी जी आप झलको बीकानेर और बीकानेर पर बीकानेर री पावन धरती पर आप बहुत बहुत स्वागत है। खमा गणी सा थैंक यू सो मच। और सगड़ा भैया बहना नो सगड़ा भाई सगड़ा भाई बहना ने खमा गणी सगड़ा राजस्थानी भैया बहना नु खम्मा गड़ी। बढ़िया लगी कि राजस्थान वाला भाषा बहुत अच्छी है बट मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं और ज्यादा से ज्यादा सीख लूं और कोई गलती होती है तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, नया हो मैं माफी कर दिया, माफी में भी हमारा राजस्थानी भाई बहुत आगे है। थैंक यू। अच्छा, परमानेंट आप रोज को मतलब घर बना लियो क्या आप ये राइडिंग रे मायने? जी 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 बिल्कुल, अभी कुछ दिनों से तो मेरा ये परमानेंट, ये हमारा काला घोड़ा मेरा परमानेंट घर है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी एक राइड चल रही है, ऑल इंडिया राइड। जैसे कि मैं आपके राज्य में आई हूँ, इसी तरीके से मैं इंडिया के सारे ही राज्यों में जाने वाली हूँ अपने इस काले घोड़े के साथ और मेरे इस प्यारे बिल्ले के साथ। अच्छा, ये प्यारे बिल्ले को के राज है और समझ में कोई नहीं आ रही हो अपने दर्शक, क्योंकि आप हर वीडियो में आप इन्हें सागे लेके चलो। जहाँ पे मैं रहती हूँ देहरादून में, वहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ क्योंकि मेरा वहाँ काम रहता है, जॉब रहता है। तो वहाँ पे एक दिन मुझे ये बच्चा मिल गया था, थोड़ा चोट वगैरह लगी थी, रेस्क्यू बेबी था ये। तो इस बच्चे को मैंने एक घर दिया क्योंकि बहुत ही छोटा था, 10-12 दिन का। तब से ये मेरे साथ रह रहा है और आज हमें 1 साल हो गया है साथ में रहते रहते। तो क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो जब मैंने अपनी लाइफ में जर्नी करने का, राइड करने का और पूरा देश भ्रमण करने का फैसला लिया तो मैं इसको उस टाइम पे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करती हूँ इसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा साथी है। कई जगह तो हम इंसान से इंटरेक्शन करते हैं, इंसान को प्यार करते हैं, इंसानों की मदद करते हैं। तो ये कुत्ते बिल्ली जानवर, इन लोगों में भी जान होती है तो हमें इनकी भी मदद करनी चाहिए। और जब हम मदद कर ही रहे हैं तो कई लोग क्या होते हैं कि ब्रांडेड बिल्ले, ब्रांडेड डॉग आपने देखा होगा, जर्मन शेफर्ड, पर्सियन बिल्ला, ये सब पालते हैं। तो इस एक स्ट्रे कैट है जो ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप लोगों को बहुत ही मामूली सा बिल्ला लग रहा होगा कि क्या इसमें स्पेशल है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें खूबसूरत दिख रही है या किसी में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी है हम उनको ही अपने साथ रखेंगे। जस्ट मेरे साथ ये रहता है और क्योंकि मैं इसको प्यार करती हूँ तो मैं इसको अपने साथ साथ पूरा देश घुमा रही हूँ। तो जब तक आप जी को विशेष लगाव ही पालतू कैट ही बीर बारे में बात भी कर ली, क्योंकि सब ज्यादा लोग जिज्ञासा भी चीज रही कि इन्हें क्या ना वास्ते सागर आगे इसमें कुछ सेफ्टी है क्या? नहीं, इसमें कोई सेफ्टी तो नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब मैं राजस्थान की गलियों से, मार्केट से गुजर रही हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। मैं जानना चाहूँगी कि राजस्थान में बिल्ली एबनॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, या यहाँ पे पालते नहीं? आप मुझे जरा बिल्लियों की दशा बताइए यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल पालते हैं। हाँ। बहुत आपने अगर बात करें आगे इस साइड आप निकलोगा तो बिल्ली ने पाले भी ऐसी बात को नहीं। बिल्ली तो लगभग आपने मिल जाओगी क्योंकि हमारा है चूहा ज्यादा होया करे।
अच्छा तो हाँ जी। चूहे और बिल्ली के वो क्या करें, बैर होया करे, बैर को मतलब समझो, हाँ, बैर। दुश्मनी होया करे। तो बात दुश्मनी होया से तुम्हारा बिल्ली ज्यादा पाल। अब आप जी की दूसरी जी की जर्नी की बात करा तो सबसे पहला अपनी बात करा कद आप यात्रा स्टार्ट करी और कितनी जगह आप घूम चुके हो आज तक? जी, मेरी जो ये राइड चल रही है 30,000 किलोमीटर की ऑल इंडिया, इसको मैंने 10 तारीख से शुरू किया है इसी महीने, तो अभी लमसम 6-7 दिन हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने जर्नी करी है वो मैंने लद्दाख की राइड करी है 2 बार, उसके अलावा स्पीति वैली राइड करी है और मैं गुजरात गई हूँ और मैं जैसलमेर और जयपुर भी आई हूँ, बट वो मैं बाइक राइड से नहीं आई हूँ, वो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई हूँ। अच्छा एक चीज और भी है, लद्दाख की बात करें तो बड़े तो पहाड़ी और है, हाँ। तो मतलब पहाड़ी इलाके में मायने डर कौन लगे अपने मतलब बाइक पर? जी जैसा कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं ऑलरेडी पहाड़ी जगह से बिलोंग करती हूँ, तो पहाड़ी रास्तों से मुझे कोई डर नहीं लगता और बहुत ही एडवेंचर होता है। और जो एक राइडर होता है ना, वो लद्दाख राइड को या फिर पहाड़ी राइड को बहुत इंजॉय करता है। एक्चुअल में जो एडवेंचर है बाइकर्स के लिए वो पहाड़ी में ही होता है, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या आप अकेला घूम रहे हो तो आप जी का फैमिली वाला है पे आपने कुछ कहवे को नहीं, मतलब क्यों जा रही हो, मना को नहीं करे आपने? हेल्प फैमिली वालों ने बोला था, एक उनका कंसर्न था, तो बट मैंने उनको बहुत तरीके से उन्हें कन्विंस किया, बहुत मुश्किलों से कन्विंस किया। वो स्टार्टिंग में बोल रहे थे क्या कर रही है, कोई सेफ जॉब कर, उसी में लगे रहे। फिर मैंने धीरे धीरे करके दिखाया, कुछ चीज़ें मैंने उनसे छुपा के बिना बताए करी। जैसे मैंने लद्दाख राइड शुरू कर दी, वहाँ पहुँच के बताया कि मैं लद्दाख आ गई, तो इसी तरीके से धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीता कि और उन्हें लगा कि हाँ ये कर रही है। फिर मैंने अपने सोशल मीडिया के रिस्पॉन्स भी उन्हें दिखाए कि देखो इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, ये वहाँ के कोई कैबिनेट मंत्री है वो मेरे इसमें मुहिम में साथ जुड़ रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसे लोगों का प्यार देखा, जैसे कि अभी आपका इंटरव्यू देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर रही है, और धीरे धीरे ही घर वालों को ट्रस्ट दिलाना पड़ता है, तभी वो इन चीज़ों के लिए राजी होते हैं। मतलब भरोसा जीतना पड़े। बिल्कुल एग्जैक्टली जीतना पड़ता है। अच्छा बात करें अगर आप प्रॉपर उत्तराखंड रहो, उत्तराखंड में माहौल बढ़िया है, लोग बहुत बढ़िया है उत्तराखंड का, क्योंकि आपसे पहला भी कई लोगों से मिल चुके हैं। और अब बात आ गई हमारे राजस्थान की, तो थार ले लागे कि तुम्हें बता दी कि जगह लोग मिल गया, तो थाने मारो जी को राजस्थान है, राजस्थान में सागे सागे जी को हमारी यहाँ जन्मभूमि बीकानेर है, वो थाने किसों को लगी? बीकानेर का देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी जो यहाँ की ये ब्यूटी दिख रही है ना, यहाँ के खूबसूरत किले, ये पीछे लेक है और एक माता का मंदिर, जहाँ चूहे वाली जो मंदिर था वहाँ गए तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ की खूबसूरती मुझे लगता है यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, मतलब शहर भी एक ग्रामीण लोगों के हिसाब से बना हुआ है, तो यहाँ की यही खूबसूरती यहाँ की लगी। यहाँ के लोग काफ़ी डिसेंट है और सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी यहाँ का खाना। हमारे वहाँ बीकानेर नाम से बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट चलते हैं, बट जब मैंने यहाँ की ना बीकानेरी मिठाई, बीकानेरी चाट खाया है उसे तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब खाना आप लोगों का बहुत रिच है और मैं सबको बताना चाहूँगी कि जब भी आप यहाँ बीकानेर आए, यहाँ का खाना तो बहुत ट्राई करना बिल्कुल बनता है। अच्छा बात कर राजस्थान की एक फेवरेट सब्जी है, हाँ। पता है नाम, पता आपने? राजस्थान का मुझे दाल बाटी चूरमा पता है। एक केर सांगरी की सब्जी। और अच्छा। अभी जी को मौसम चालू है, मौसम में शायद आप आई साइड निकल रहे हो रामदेवरा की तरफ, तो बड़ा खेत भी मिलेगा। अच्छा। तो बड़े गंवार फली भी है, तो गंवार फली की सब्जी और बाजरे की रोटी और फिर देसी घी भी कमाए। अच्छा, मैं ये सब जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं सब कुछ ट्राई करूंगी और अपने एक्सपीरियंस अपने चैनल में शेयर करूंगी कि यहाँ का खाना कैसा है। मतलब राजस्थान के मायने अब जी को बरसात का मौसम चालू है, तो ये टाइम में गंवार फली एक चीज होया करे अच्छा। हमारे है, तो भी की सब्जी और फिर बाजरे की रोटी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होया करे। या फिर गुड़ और बाजरे की रोटी को चूरमो, चूरमो नाम सुनो आप? दाल बाटी चूरमो सुना है। तो मतलब थे जी को बीकानेर की बात करा, बीकानेर और राजस्थान में जी को खानो है बीका ज्यादा दीवाना हो रहा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाने के मामले में बहुत ही रिच लोग हैं यहाँ के लोग। अच्छा इसों अलावा अगर बात करा आप बाइक लेके घूम ही रहा हो, तो इको मतलब जे कि बताओ कि आप राजस्थान पहली बार आया हो और बाइक पर चल रहे हो, अकेला भी जा रहा हो, तो और भी आगे सेफ्टी के लिए कोई है साथ आप? हाँ, सेफ्टी के लिए और कह सकते हैं मेरे एक दोस्त है, मेरे प्यारे दोस्त है, राइडर मोहित उनका नाम है, तो वो मेरे साथ रहते हैं और वो मुझे मेरे इन कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि उनकी बात मैं करूँ तो उनको पर्सनली ऑल इंडिया का पूरा ट्रैवल किया हुआ है, तो उनके जो अनुभव है उसके वजह से मुझे जो यहाँ के रूट प्लान कैसे करने हैं, कहाँ पे कैसी चीज़ें करनी है, बजट को कितना हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। और जैसे कि मैं कैंपिंग करती हूँ, तो अकेली लड़की के लिए हर जगह कैंपिंग करना शायद मुश्किल रहेगा। जैसे राजस्थान या हमारे जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे ट्रैवल करना तो अच्छा रहता है, बट हर जगह आपको भी पता है कि देश में लड़कियों की क्या ही स्थिति है। तो इसकी वजह से एक मेरे पुरुष मित्र है जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, और इसके साथ साथ वो जो मेरी वीडियो का काम होता है, मेरे शूट का काम होता है, मेरी वीडियो एडिटिंग का काम होता है, उन सब में मेरी हेल्प करते हैं।
मतलब पूरी हेल्पिंग और एक सेफ्टी तौर पर आप बिल्कुल सागे एक पुरुष मित्र भी चाले है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल राजस्थान घूमने रो मेन रीजन के हो क्या वास्ते राजस्थान घूमना चाह रहे हो आप? राजस्थान घूमने का देखिए ऐसा नहीं कि मैं राजस्थान घूमने के लिए कोई मेन रीजन किया था। जो मेरी ये जर्नी है ये 30,000 किलोमीटर की पूरे संपूर्ण भारत का यात्रा चल रहा है। तो जिसमें राजस्थान तो अपना एक स्पेशली यहाँ का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है। तो मैं पूरे ही भारत की राइड कर रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैंने राजस्थान से शुरू किया क्योंकि पर्सनली मुझे राजस्थान बहुत पसंद है। मतलब पसंद वजह? देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ के जो डेजर्ट है, जैसे मैं पहाड़ों से हूँ ना, तो यहाँ का जो ये रेगिस्तानी एरिया होता है ना, वो मिट्टी के टीले बने होते हैं खूबसूरत, उसमें ऊँट चल रहे होते हैं और प्यारा सा सनसेट दिखता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। और अक्सर ऐसा होता है जो लोग पहाड़ों से होता है उन्हें प्लेन के एरिया, समुद्र चीज़ें अच्छी लगती है। अब जैसे आपको शायद पहाड़ी जगह अच्छी लगे या फिर बीच वगैरह अच्छा लगे। तो अलग अलग हमारी जगह से थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, इस वजह से मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। मतलब और अगर बात करें आपने जो बीकानेर भी आया हो, बीकानेर को जो जूनागढ़ किला है वो देखियो आप? हाँ जी, हाँ जी, मैंने बीकानेर का जो जूनागढ़ का ये किला है वो देखा था और बहुत ही खूबसूरत है। किले तो यहाँ के सारे ही खूबसूरत होते हैं, नो डाउट। सारी राजस्थान के सारे ही किले खूबसूरत होते हैं और कहीं न कहीं कुछ हद तक सिमिलर भी होते हैं क्योंकि पहले की आई थिंक स्थापत्य कला कुछ ऐसी रहती होगी, किले लगभग सेम ही होते हैं। तो किले तो मेरे एक फर्स्ट चॉइस है और किले के नाम से ही राजस्थान की सबसे ज़्यादा आई थिंक माना जाता है कि किलों के मामले में राजस्थान में किले मिलते हैं। जी। अच्छा एक चीज़ और भी मैं आप पे नोटिस करी क्योंकि आप बिल्ली है जिसके सागे रखो बड़ी प्यारी सी है और एक जो बॉक्स है वो बॉक्स परमानेंट आप गाड़ी पर चिपके है और ये बॉक्स पर एक चीज़ और नोटिस करी कि आप एक कुछ नोट करवा रखे हो, स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इको के कुछ रीजन है आ चीज क्या वास्ते एक प्रति कोई आप प्लान चाल रही है या फिर कुछ मुहिम चाल रही है? जी जी बिल्कुल। अभी हाल ही में ही आपने, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपडेट है, एक से एक केस सुने होंगे जिसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़, लड़कियों के बलात्कार, उनको मारना, एक से एक केस बता आपको नॉर्मल है, रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को मिलता है। तो आज के टाइम पे इतना विकसित होने के बाद भी जो ये हमारे देश में लड़कियों की स्थिति चल रही है, उसी से रिलेटेड, उसी बारे में बात रखने के लिए मेरी ये मुहिम चल रही है। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और राइड करना एक लड़की के लिए थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे आपने बोला यहाँ पे भी बहुत सारे लोग नहीं करते। तो राइडिंग मेरा पैशन है और अपनी राइडिंग के माध्यम से मैं ये मुहिम चला रही हूँ जिसकी टैगलाइन है #स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और मैं सब लोगों को इसमें जागरूक करना चाहती हूँ, अलग अलग जगह की में महिलाओं की स्थिति को जानना चाहती हूँ कि किस लेवल पे उनको दिक्कतें हो रही है या उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो यही मेरा इस जर्नी का मेन मकसद है। और ऑल इंडिया राइड के ज़रिए तो बाकी सब लोग मुझसे जुड़ ही रहे हैं, तो अपनी वीडियो के ज़रिए और उनके मिलके मैं उनको स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी सगली चीज़ें तो आप जान ही ली लेकिन जीके बिल्ले के सागे घूम रिया है इको के कुछ नाम रखेड़ो है अब भी जानकारी लेवांगा आप। अच्छा तो मतलब ये तो प्यार इन करो हो आप और इन सागे भी घुमाओ हो तो इको नाम नाम भी तो रखे हो, कोई निकनेम इको के नाम रखे हो? जी बिल्कुल, इसका नाम है हुकुम सिंह। हुकुम? हुकुम। हुकुम हमारे राजस्थान में किन कहवे पता आपने? किस नहीं। एक विशेष दर्जो हुआ है, अच्छा विशेष हुआ है जिका व्यक्ति विशेष हुआ बन हम में क्या करा हुकुम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक कोइंसिडेंस है। तो हमारे वहाँ हुकुम कुछ लोगों के इंसानों के नेम होते हैं, जैसे सोनू, मोनू, हुकुम ऐसे रहते हैं। अच्छा। तो ये मैंने हुकुम बस है कि थोड़ा थोड़ा एंशियंट नेम है, मतलब आजकल के यंग बच्चों में आपको ये नाम नहीं मिलेगा। जैसे थोड़े हमारे दादा परदादा लोग होते थे उनके नाम हुकुम होते थे, तो मैं इसका नाम थोड़ा यूनिक रखना चाहती थी, इस वजह से मैंने इसका नाम हुकुम रखा। अच्छा और मतलब इन इतने टूर में थे सागे घुमाओ करो तो इन मतलब खानो पीनो को के कुछ हिसाब से करवाया करो? जी, इसका खाना जो इसका कैट फूड रहता है वो मैं हमेशा अपने साथ कैरी रखती हूँ। इस बैग में मैंने इसका खाना रखा है इतना सारा। और इसके अलावा लोकल जगह से अगर मुझे कुछ अंडे वगैरह मिल जाए तो मैं वो उसे खिला देती हूँ, अंडे, दही वगैरह। अच्छा अंडे दही वगैरह मतलब अंडा भी खाओ है? हाँ, अंडा खाओ है। और जो कठई मतलब जो आप कैंपिंग करो तो क्यों राजस्थान में चूहा भी बहुत ज्यादा है तो फिर कठैया को नहीं मैं चूहा देख रहे भागने वाली कोशिश को नहीं करे? अभी तक तो इसने चूहे नहीं देखे अपनी लाइफ में। और जब मैं करनी माता के जब मैं मंदिर गई थी वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे और मैं हुकुम को इसलिए नहीं ले गई कि कहीं चूहे पकड़ ना ले, क्योंकि वहाँ पे तो चूहों की पूजा होती है। तो अभी तक तो इसने चूहे देख के ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इसका प्रॉपर खाना रखती हूँ अपने साथ। जिज्ञासा साहब अपनी साइड में वुमेन यानी कि मतलब औरत मारे भी ना ठे क्या करे लुगाई हाँ, लुगाई हमारे वहाँ कहते हैं लुगाई को शेणी। श्याणी शेणी। श्रेणी तो जी की भाषा से लिए पापी बहुत चेंजेड है।
हाँ। तो आपने क्या लगा, आपने समझ में आ जाओगी? हाँ, बेसिक चीज़ें देखिए, हम बचपन से ऐसे टीवी सीरियल या पिक्चर देखते आ रहे हैं, जिनमें जैसे बींदड़ी, एक बालिका वधू आता था, बहुत ही प्रसिद्ध है आपका यहाँ का शो, बींदड़ी, बींदड़ा और गम्मा घड़ी, दादी सा, ये सब बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें समझ में आ ही जाती है। अच्छा, फिर जे के मराठ है, जे की थे बता रही आप पहला कि राजपूताना कल्चर ज़्यादा है, तो राजपूताना कल्चर की बात करा तो भी कल्चर मायने लड़के ने बनना सा क्या करता और लड़की होती भी ने बाई सा क्या करता, तो आपरी साइड में के कुछ क्या करे बने? हमारी लैंग्वेज में हमारे वहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली दो तरीके की लैंग्वेज मिलती है उत्तराखंड में, जिसमें कुमाऊनी में चल एंड चेली कहते हैं, चल लड़का, चेली लड़की, और पहाड़ी के जो गढ़वाली है उसमें नौना नौनी भी कहते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपना नाम लिखा है राइडर नौनी, तो जो ये नौनी है, जैसे आपके वहाँ छोरी होती है, तो नौनी का मतलब हिंदी में छोरी होता है गढ़वाली लैंग्वेज में, तो उसी से लिया हुआ मैंने अपना नाम रखा है राइडर नौनी। और आप लोग अपनी लैंग्वेज में राइडर छोरी भी कह सकते हैं, या फिर राइडर गर्ल कह सकूं, राइडर गर्ल, बिल्कुल, या राइडर बाईसा कह सकूं? राइडर वाइसा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सबसे बढ़िया अच्छा नाम है ना। तो बिल्कुल, हमारी राजस्थान की मतलब बोली है जी की बहुत निराली। बहुत निराली है, सबसे बहुत वाला है। खूबसूरत है, अच्छा, बिल्कुल। और भी कुछ नोटिस करियो, इतनी दूर जथे आया हो राजस्थान, मतलब कई दूरी तो तय करी ही आप, तो इतनी दूरी में कोई एक विशेष चीज देखी हुआ है या फिर विशेष कुछ हट खाने के अलावा? जी, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी, यहाँ पे जानवर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। तो जब मैं हाईवे में चल रही थी तो बहुत ज़्यादा जानवर क्रॉस कर रहे थे। तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्योंकि जानवरों के लिए थोड़ी सेफ्टी अगर यहाँ पे सरकार शायद चला ही रही होगी, तो उनके लिए आई थिंक यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कई सारे ना टकराए हुए जानवर भी मिल रहे थे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने लोग भी इस हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी के साथ जानवरों को बचाते हुए करें। बाकी यहाँ की गवर्नमेंट भी आई होप कि जानवरों के लिए कुछ चीज़ें कर रही होगी उनकी सेफ्टी के लिए। तो अभी तक तो हाईवे में मुझे उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया। वह अब ये ये ऊपर देख से आप ऊपर चढ़ना चाहे। अच्छा, एक आप बॉक्स में आने जाओगे क्या? अच्छा, लेकिन देख सको सामने मतलब बिल्ली है जिकने आप सागे रख है और इके वास्ते बॉक्स भी बनाएड़ो है, इन बॉक्स रे मायने डाले। ये चाह रहा है अपने रूम पे जाना। तो फिर वो खुल्लो ही रहे या फिर इन पैक कर दियो आप? ये मैं इसे पैक कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे खुला रखती हूँ ताकि इसे थोड़ा अच्छा सा लगे, और खुले होने के साथ ये बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाता है। अच्छा, फिर अगर बाइक जब चलाओ आप भी टाइम इन्हें बंद करो चैन? नहीं, बाइक चलाते हुए भी मैं इसे खुला रख देती हूँ, क्योंकि आगे से मैं बैठी रहती हूँ तो इसको सपोर्ट प्रॉपर मिलता है और ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है। अगर ये बंद करते हैं तो थोड़ा ये कोशिश करता है कि ये बाहर आ जाए। मतलब इन आदत पड़ चुकी है पीछे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये 1 साल का हो चुका है और 1 साल से मेरे साथ ट्रैवल करता है, और इसने मेरे साथ 2 बार केदारनाथ की यात्रा करी है, लद्दाख की यात्रा करी है, स्पीति की यात्रा करी है, और गुजरात भी गया है, और देखिए अभी आपके सामने राजस्थान में भी है, तो 1 साल में इसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा, अपने अठे बात करा राजस्थान की, तो आप जी को आपने झलको है इन्हें लगभग हर ग्रामीण क्षेत्र का लोग देखे, तो अब आप जी के रास्ते पर आगे जा रहा हो, बठेरा लोग भी शायद अपन वीडियो के माध्यम से आपने देखेला, तो भी लोगों तक के संदेश पहुंचाना चाहो। मैं भी हमारी तरफ से कह दूं 2 बात कि है जी का राइडर नोनी है, अब अठेसू जैसलमेर निकलेला, जठे भी अगर आपने रास्ते में मिल जावेला तो बढ़िया को आदर सत्कार करिया, क्योंकि राजस्थान ने बहुत ही बढ़िया राज्य भी माना और अठेरा जी का लोगों ने बहुत बढ़िया बताया, आपको मान और सम्मान और सत्कार रे मायने कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और भी कुछ कहना चाहो आप राजस्थान के बारे में? जी बिल्कुल, राजस्थान के लोग इतने अच्छे होते हैं, तो मैं जैसे कि राजस्थान की जर्नी कर रही हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं होटल और रूम में रहने से ज़्यादा मैं लोगों के साथ उनके तक रहना प्रेफर करती हूँ, ताकि मैं उनका कल्चर, उनका खान पीना और उनका नेचर जान सकूँ। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ मिलूँ, आप लोगों के घर आऊँ, तो आप मेरी आईडी में जाके मुझे इन्विटेशन दे सकते हैं, अपना एड्रेस बता सकते हैं। मैं श्योर आपके साथ आऊँगी और आपको अपने चैनल में भी कवर करूँगी और आपसे जान पहचान भी करूंगी और आपके जो कल्चर है उससे रूबरू होंगी। राइडर नौनी नाम से आप चाहे तो मुझे फेसबुक या चाहे तो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कहीं पे भी अपडेट कर सकते हो, और मैं छोटे छोटे मिनी व्लॉग के माध्यम से अपनी जर्नी दिखाती हूँ। जैसे एक दिन का पूरा एक सीन दिखाती हूँ कि आज क्या रहा, मैं कहाँ रही, मैंने कैसे कैसे सर्वाइव किया। तो आप लोग मेरी वीडियो में मेरे कमेंट्स के माध्यम से मुझे इन्वाइट कर सकते हो और मैं आप सभी से मिलने का मौका ले सकूंगी। देख सको तो यार आ रहा है आप रे जैसलमेर मायने भी, अगर जैसलमेर वाला कोई वीडियो ने देख रहा है तो तैयार रहा, आप शहर मायने भी पहुंच रहा है, तो बढ़िया को आदर सत्कार करिया। बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि झलकों के माध्यम से ये पहला ऐसा मीडिया कवरेज है जिसके माध्यम से मैं आप सभी को जुड़ पा रही हूँ। तो इनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सभी को बहुत सारा प्यार। पर हाँ, झलको ने सब्सक्राइब कर लिया, अब कह दियो, देख लो उत्तराखंड वाला कह दियो है तो मतलब बाहर को मान रखना है आपने। जी जी जी, धन्यवाद सर।